आए करके। लड़कपन खेल में खोया, परमात्मा की कृपा हुई। 9वें महीने में प्रसूति वायु के माध्यम से ये जीव मैया के गर्भ से बाहर आया। अभी मां के गर्भ में पूर्ण ज्ञानी था, लेकिन जन्म लेने के पश्चात ये बड़े जोर जोर से चिल्लाया, कहां कहां कहां। माने इतना अंधकार में था, और जो प्रकाश देखा तो इसकी आंखें बंद हो गई। बड़े जोर से चिल्लाया, रोने लगा, कहां कहां कहां, मैं कहां हूं, मैं कहां गया। इतना प्रकाश कभी देखा नहीं था ना उसने। बचपन व्यतीत हुआ, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और जैसे ही बुढ़ापा आया तो उसने रोना शुरू किया, हाय राम हाय राम हाय राम। अरे जब राम जपने का समय था तब तो जपा नहीं। बुढ़ापे में राम जपना शुरू करता है आदमी। उसके बाद फिर क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इसलिए मैया मैं तो एक बात जानता हूं, भक्ति कुर्वंत ये दृढ़म, जो दृढ़ निष्ठा के साथ मेरी भक्ति करते हैं उनके जीवन का मैं कल्याण कर देता हूं, उनका उद्धार कर देता हूं। हमें मोक्ष चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन जो लोग प्राण त्यागते हैं ना, उस जीव का मोक्ष होता है। जिसको एकादशी का, जिसका प्राणांत हो रहा है, समझ लो वो दोबारा धरती पर अब जन्म नहीं लेगा। ये शास्त्र सिद्ध है। मैया देवहूति को ज्ञान दिया है महाराज, बड़े प्रेम पूर्वक ज्ञान देकर के कपिल मैया के यहां से प्रस्थान करते हैं। 3 दिन के बाद मैया ने योगाग्नि के द्वारा, योग के द्वारा अपने प्राणों को शरीर से अलग कर मोक्ष की प्राप्ति की। लेकिन सत्यता यह है, कर्दम है जीवात्मा, देवहूति है भक्ति। भक्ति 9 प्रकार की होती है, नवदा भगत कहो तो ही पाए। देवहूति की 9 बेटियां हैं। 9 भक्तियों को प्राप्त होने के बाद ही जीव परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति करता है। उनके यहां कपिल का जन्म हुआ। कपिल परमात्मा है, कपिल ईश्वर है। आइए हम चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद में 4 बातें हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले जीवन में धर्म को उतारें, फिर धन कमाएं, फिर संसार में गृहस्थी बसाएं, और गृहस्थी का पालन करते हुए जीव मोक्ष की प्राप्ति करे। ये अनादिकाल से चला आ रहा था, लेकिन अब तो आप जानते हो कोर्स जल्दी जल्दी बदलता है। कुछ लोग जगत में ऐसे पैदा होते हैं, वो कोर्स बदलने के लिए ही आते हैं, नियमों को बदलने के लिए ही आते हैं। नहीं तो पहले धर्म की बात होती थी, धर्म से अर्थ आता था, धर्म से गृहस्थी को बसाते थे, और उसी धर्म के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जमाना बदल गया है। अब है केवल अर्थ। सबसे पहले अर्थ, बेटा बड़ा हो जाए बस पैसा कमाए। हर माता पिता की इच्छा है। बाबा तुलसी ने लिखा ना, माता पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई कर्म सिखावे, झूठे लेना और झूठे देना और झूठे भोजन और झूठ चवेना।
आज के बहुत पहले ही गोस्वामी जी ने इसको लिख दिया था, 500 वर्ष पहले। ये शास्त्र कहता है। और अब हम अर्थ की बात करते हैं। जब बेटा कमाने लगता है तो उसका ब्याह कर देते हैं, और जब ब्याह हो जाता है तो उसके परिवार उसका बड़ा होने लगता है। लेकिन 40 वर्ष तक वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। 40 वर्ष तक तो उसका उसका मैं नहीं छूटता। 42 वर्ष में जाकर के उसकी बुद्धि सीधी होती है। टेढ़ी है ना बुद्धि, 42 वर्ष में। और जब बुद्धि सीधी होती है, क्यों सीधी होती है उसकी बुद्धि? क्योंकि उसकी जो बेटी है ना, वो 20 वर्ष की, 22 वर्ष की हो गई। अब जब बेटी बड़ी हो गई तो अब समाज में उठना भी पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, लोगों से संबंध जोड़ने भी पड़ेंगे, बनाने भी पड़ेंगे। तो अब धीरे धीरे बड़े बूढ़ों के पास जाके बैठता है, फिर बड़े बूढ़ों जैसी बात सुनता है, फिर वो धीरे धीरे बड़े बूढ़ों जैसी बात करने लगता है। अरे भाई क्या हो गया इसको? ये तो कभी आदमी को आदमी नहीं कहता था। बोले कहा अभी ये हो गया कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है, उसका बेटा बड़ा हो गया है। अगर समाज से संबंध नहीं रखेगा ना तो फिर इनके रिश्ते कैसे जोड़ेगा, अपने घर का विस्तार कैसे करेगा? महाराज बड़ा अच्छा लगता है हमको। अगर हम पहले से धर्म का पालन करते सब लोग, आप, और फिर अर्थ कमाते तो हमको कोई नहीं पूछता दुनिया में। ये सच्चाई है। मुझे मेरे पिछले दिन याद आते हैं। मुझे एक सज्जन ने बंबई, आज के करीब करीब मैं 35-40 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, वहां की एक बड़ी पार्टी थी। उससे विद्यार्थी जीवन से, जब मैं वृंदावन में पढ़ता था तब से संबंध बन गए थे। अचानक ही मेरे पास उनका संदेश आया। बोले कहा जल्दी से बंबई आ जाओ। मैंने कभी जिंदगी में बंबई नहीं देखी थी। गए हम तो बोले कहा एक काम करना है आपको। बोले क्या करना है? बोले हमारा जो बेटा है ना, उसको आपके लिए ये समस्त धर्मशास्त्रों की बातें सुनाना है, समझाना है, और उसे एक तरह से पढ़ाना है। हमने आपका बेटा मिले हम उससे तो 40-42 वर्ष का था। बोले मैं धर्म बताओ, धर्म क्या है, धर्म कैसा है, धर्म क्या होता है? इतना बड़ा धार्मिक परिवार जिसका डंका आज भी बजता है धार्मिकता में, उसका बेटा मुझसे पूछ रहा है कि धर्म क्या होता है। मैंने कहा आपके दादा परदादाओं का तो इतना नाम है। बोले कहा वही तो बात रही, हम तो सीधे सीधे व्यापारी बन गए, पढ़े लिखे, और फैक्ट्रियां संभालने लगे, कारखाने संभालने लगे। तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि देखो आज हमारी जरूरत समाज में हो गई, क्योंकि ये आरंभ से धर्म को जानते नहीं। मंदिर कभी गए हों तो एक आध बार मंदिर चले गए हों, बड़ों से मिले नहीं, उठे नहीं, बैठे नहीं, तो ये धर्म क्या समझा? तो हमें तो लाभ हुआ। अजी भाई माता पिता पहला कर्तव्य होता है अपना धर्म सिखाएं बच्चों को। इसकी शिक्षा कोई विद्यालय नहीं देता, क्योंकि आज के जमाने के जो माँ बाप है ना, वो अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, किसी शिशु मंदिर में नहीं, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते, वो कॉन्वेंट स्कूल। आप लोग देखते होंगे सवेरे सवेरे, कभी मौका पड़े तो यहां देख लेना, मिल जाएगा उदाहरण। 7 बजे माँ जो है अपने छोटे से 2.5-3 साल के बच्चे में गले में एक बस्ता लटका देती है उसकी पीठ पर, और एक पानी की बोतल उसके गले में आगे लटकाएगी।
बोले क्यों? कहा इसको कॉन्वेंट भेजना है। दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। अब 2.5-3 साल के बच्चे को आज की मां पढ़ा नहीं सकती, उसे शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि शिक्षा तो कुछ पैसे में खरीदी हुई आया ही उसको पढ़ाएगी। कॉन्वेंट का इतिहास। पहले दिन बेटा स्कूल गया, उसमें आया ने पूछा उस टीचर ने, तुम अपनी मां को क्या कहते हो? वो चुप पड़ गया। अरे बोले मां को मम्मी कहा कर। मां को क्या कहना है? मम्मी। बेटा स्कूल की बस से उतरा, मां को देखा सामने, मम्मी 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 चिल्लाना शुरू किया। बड़ी खुश हो गई, महाराज मैं तो आज मम्मी हो गई। दूसरे दिन उसने पूछा पिता को क्या कहते हो? तो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था, उसको समझाया ही नहीं था उसकी मां ने। बोले कहा आज से पिता को डैडी कहा कर। मां मम्मी हो गई, डैडी डैडी हो गई। अब तो वो मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी। 12वें क्लास को पार करने के बाद जब पहले दिन वो कॉलेज में गया और कॉलेज से लौट करके आया, उसने घर में आते से कहा हाय मॉम। क्यों? कॉलेज से आया ना, पहला दिन है कॉलेज का। जब वो स्कूल में गया था शिशु कॉन्वेंट में, तो उसने कहा मम्मी, और जब कॉलेज से आया तो हाय मॉम, हाय डैड। अच्छा मम किसको कहते हैं? आप लोगों ने मम देखा है कभी? ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो जलाते नहीं है, एक ताबूत बनवाते हैं और ताबूत में उस डेड बॉडी को रख देते हैं। फिर कहां जाते हैं? मॉम घर में। वहां जो है उस मॉम को जमा करते हैं, मॉम हाउस में, कि मम रखा है उनका। जब बच्चे बड़े होते हैं लगे चलो आज तुमको हम दादाजी का मम दिखाएंगे, आपकी दादी का मम दिखाएंगे, तुम्हारे दादा कैसे थे, तुम्हारी दादी कैसी थी। वहां रिकॉर्ड रहता है, उससे निकलवा लेते हैं, फिर उसको खोलते हैं, देखो ये तुम्हारे दादाजी हैं और ये तुम्हारी दादी है। जब लड़का कॉलेज में गया, आकर के कहा उसने मम, अब तुम हमारे लिए केवल मम हो। मम्मी MUMM बाय मम्मी। उसने बाय को हटा दिया, मम रख दिया, MUMM मम। मम माने अरे वो मरा हुआ पुतला, डेड बॉडी जो उसमें रखी है ताबूत में, वो मम है। और डैडी में से भी उसने बाई को उड़ा दिया, तो डैडी माने डैड। यानी अब तुम्हारा हमारे सामने कोई अस्तित्व नहीं है, तुम केवल डैड हो और तुम केवल मम। अच्छा आज के मां बाप बड़े खुश होते हैं, हमारा बेटा अमेरिका में है। आपको पता नहीं है? हमारा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, हमारा बेटा अमेरिका में सर्विस करता है, हमारा बहू भी अब पहुंच गई अमेरिका में, अब बेटा बहू दोनों सर्विस कर रहे हैं। तो वो जब धन कमाते हैं, अब पैदा हो जाता है एक बच्चा, अब उसको रखे कौन? या तो चाइल्ड हाउस में रखे जाएं, उसका किराया धन पैसा चुकाना पड़ता है, जितना कमाते हैं उसमें से उनको देना पड़ता है, तो खर्चा होता है ना। जब खर्चा ज्यादा होता है तो बेटा बहू बड़े होशियार हैं, देखो मम्मी बैठी बैठी घर में वहां क्या कर रही हैं, इसलिए मम्मी को भी बुला लो ना। यहाँ दिन में मम्मी घर में रहेगी, बच्चों को देखेगी, संभालेगी, ये बच्चे पलपोस करके बड़े हो जाएंगे। बहू कहेगी मम्मी तुम तो यहीं आ जाओ, इंडिया में क्या कर रही हो? बड़ी खुश होती है मां, मैं अमेरिका जा रही हूं, मैं अमेरिका जा रही हूं। अब वहां नौकरानी नहीं मिलती, काम करने वाली, वहां नौकरानी नहीं मिलती हैं। अब बेटी बहू को तो सवेरे सवेरे अपने ऑफिस भागना है, यहां 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे करते हैं।
हमको महीने भर में यहां तनख्वाह देते हैं, वहां 8 दिन में मिलती है, 8 दिन में मिलती है। तब क्या करें? उन्होंने बहू चली जाती है तो सास के पास काम क्या रह जाता है? या तो उसके बच्चे को खिलाओ, उसे संभालो, और घर का चूल्हा चौका संभालो। फिर एक बस मम्मी तुम तो एक कपड़े इस मशीन में पटक देना और ये कर देना, वो तो सब हो जाएगा, यानी कपड़े धो। मां सोचती है बड़ा अच्छा हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, और वो भी बुढ़ापे में। अरे ये संस्कार कौन देगा? ये संस्कार मां देती है। मैंने आपको परसों कहा था, अगर बचपन में 7 वर्ष की उम्र तक बेटा बिगड़ जाए तो मां का दोष है, 12 वर्ष तक बिगड़े तो पिता का दोष है, और 12 वर्ष के बाद अगर कोई बालक को दंड बनता है तो उसकी शिक्षा का दोष है, उसके गुरु का दोष है। बेटा बहुओं को अलग मत करो, कोई बंटवारे हिसाब किताब मत कराओ, लेकिन अगर बेटे का ब्याह कर दिया तो बेटा और बहू को तत्काल अलग कर दो। रहने के लिए अलग रहना है, अपनी व्यवस्था देखना है, अपना कार्य करना है। हम तुम्हारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमारा संबंध समाप्त नहीं है। तुम्हें देखना है हमारी स्थिति कैसी है। अगर हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे तो इसका मतलब हो गया हम तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने की तैयारियां कर रहे हैं। अगर 2 बेटों का ब्याह हो गया है, 2 ही बेटे हैं, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दो, अलग अलग रहो। जब तुम्हारी मर्जी हो इसके पास रहो, जब उस मर्जी हो उसके पास रहो। लेकिन भगवान भला करे, अगर विदेश में 2 बेटे रहते हो तो भूल करके बेटों के पास मत जाना। अगर विदेश में 2 बेटा बहू रहते हो तो भूल करके मत जाना। बोले क्यों? इसलिए कि वहां जाके तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा। बाप रहेगा बड़े भाई के घर में और मां रहेगी छोटे भाई के घर में। जब छोटे भाई के घर में, बाप के घर में कोई ज्यादा बड़े के काम निकल जाए तो मम्मी को अपने यहां बुला लेगा और बाप को वहां ट्रांसफर कर देगा। आप चाहो कि बेटों के पास हम सुखी रह जाएंगे, विदेश में कभी नहीं रह सकते। कभी नहीं रह सकते। मैं तो ये भी कहता हूं कि नहीं भाई, बच्चे की शादियां हो गई हैं तो दोनों को साथ साथ मत रखो, अलग अलग पहले से करो। तुम अपना कमाओ, तुम अपना कमाओ, अपना रखो, हमें तुम्हारे हिसाब किताब से कोई लेना देना नहीं है, किसको कम मिले किसको ज्यादा लगे। लेकिन हमारा अधिकार तुम दोनों के ऊपर है। अभी तो हमारा शरीर काम कर रहा है, हम करेंगे। जब शरीर काम न करे तो तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमको देखो। ऐसा करने में कोई बुरा नहीं है। विवाद तो तब पैदा होता है जब बेटा बहुओं के साथ रहने की मोहाशक्ति हम में पैदा होती है, और घर में कहीं 2-4 बहुएं हों तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तो विवाद खड़ा होगा, एक कुछ कहेगी, एक कुछ कहेगी, एक कुछ कहेगी, तो उसमें पिसना पड़ेगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे यहां सबसे पहली शिक्षा थी। धर्म को जीवन में उतारो, धर्म को धारण करो। धर्म का पालन कोई नहीं कर सकता। धर्म धारणीय वस्तु है। धारयति इतिस्ते धर्म, जिसे धारण किया जाए वो कहलाता है धर्म। धर्म के द्वारा अर्थ की उपलब्धि करे तब वो गृहस्थी में प्रवेश करे, और गृहस्थी का पालन करने के बाद 50 वर्ष की उम्र में जब बेटा और बेटियों का विवाह हो जाए तब वो वानप्रस्थीय बने, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति करना है। वानप्रस्थी का मतलब घर में रहे, कोई घर छोड़ के नहीं जाए। घर में रहते हुए घर की व्यवस्थाओं से उसका कोई लेना देना ना हो। अगर कोई नुकसान हुआ है तो बेटा जाने, लाभ हुआ है तो बेटा जाने, हमको क्या करना? कोई छाती पे रख के ले जाना है क्या? हमारा काम क्या है? केवल भगवत संबंध
समाज से संबंध, समाज के कार्यों से संबंध, समाज में मिलना जुलना उठना बैठना। घर में तो केवल इतना संबंध रखे कि मुझे भोजन दे दो, रात को मैं सो जाऊंगा, जीवन सुखी रहेगा। इसको कहते हैं वानप्रस्थ। उसके बाद है सन्यास। यह सन्यास है, कोई वस्तु की अभिलाषा न करना। स माने हुआ, न्यासी माने ट्रस्टी, भागीदार। कहां का? परमात्मा के यहां का। सन्यासी, सन्यासी, स माने हुआ न्यासी, भागीदार, ट्रस्टी। ये शास्त्र कहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सन्यास ले लेने के बाद उसका मोक्ष निश्चित है। आइए मैं धर्म की चर्चा करता हूं। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। इसमें से 4 बातें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 7 अध्याय में धर्म की कथा कही है, 5 अध्याय में अर्थ की कथा का वर्णन किया है, और 11 अध्याय में काम की कथा का वर्णन किया है, 8 अध्याय में मोक्ष। 7, 5, 12, 11, 23, 8, 31 अध्याय चौथे स्कंद में। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्या जगनिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। महाराज मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ किया, पुत्र का धर्म से। उनसे कहा था देखो तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा, उसे हम गोद ले लेंगे। तुम्हारे बेटा पैदा होगा तो हम गोद लेंगे। अब तो मेरे जी यहां इसके यहां बेटा और बेटी दोनों एक साथ पैदा हो गए। मिथुन बेटे को गोद ले लिया मनु ने, और उस बेटे का, मनु का बेटा हो गया ना वो, इसलिए उस मनु का ने अपने बेटे का विवाह उसी लड़की के साथ कर दिया जो इसके साथ पैदा हुई थी। ऐसी स्थिति पैदा हुई थी। आज भी मेरे समाज में ऐसी स्थितियां आ गई। लड़का और लड़की एक ही गोत्र के हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं। अब होने लगा ऐसा। महाराज क्या करना? हमने कहा भाई करना क्या है, तुम लोग कन्यादान नहीं ले सकते। तुम्हारा भतैया जो है इस लड़की का कन्यादान ले तो इसमें विवाह कर सकता है। ये पारस्कर ग्रही सूत्र ने छूट दी है। समाज में गोत्र कम है जिन लोगों के यहां, उन्हें लड़के नहीं मिलते, लड़की वालों को लड़की और लड़के वालों को लड़कियां नहीं मिलती। पहले की तरह का जमाना खत्म हो गया ना कि बाप जहां चाहे बेटी को विवाह कर दे। अब तो मेरे विवाह में बड़ी मुश्किल है। सगाई संबंध हो गया तो विवाह हो गया, संबंध होना मुश्किल हो रहा है। सगाई संबंध होना, शादियां तय होना मुश्किल चल रहा है। मैं भागवत की कथा कर रहा हूं महाराज, कम से कम 8-10 दिन तक ये टेलीफोन मुझे बंद रखना पड़ता है, दिन भर बंद रहता है, क्योंकि उनके लिए समस्याएं हैं बार बार। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। एक लड़का है और 50 क्या 100 लड़कियों की पत्रिकाएं मिला के भेजनी पड़ती हैं, हाल की हाल। अब वो कंप्यूटर छूट गया हाथ से ना, मोबाइल में सब कुछ आ गया। दिन भर माहेश्वरी समाज में समस्या नहीं है, अग्रवाल समाज में है। अब बड़े शहरों में क्या करने लगे, एक ही गोत्र है तो विवाह कर देते हैं, लेकिन विवाह का को संपादन करता है मामा।
ये निर्णय लेना पड़ा समाज को। तो इसलिए मनु ने इसी बेटी के साथ विवाह कर दिया। बेटे का नाम था यज्ञ और उसकी पत्नी का नाम था दक्षिणा। इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। यज्ञस्य पत्नीर दक्षिणा। देवहूति की 9 कन्याएं, सबसे बड़ी बेटी कला, उसका विवाह मरीचि के साथ किया। 2 बेटा पैदा हुए, कश्यप और पूर्णमान। कश्यप की तो संतान ये सारा जगत है, जितने भी जीव हैं वो सब के सब कश्यप की संतान है। सब कश्यप की संतान। और पूर्णमान के यहां 4 बेटियां पैदा हुई। सिनीवाला, कुहू, राका और अनुमति। मरीचि के यहां कश्यप पैदा हुए। कश्यप के यहां पर माने विवस्वान नाम के सूर्य पैदा हुए और उनसे ये सारा संसार चला। इसका वर्णन परसों की कथा में आएगा आपको, जब वंशावली का वर्णन करेंगे। इनकी एक दूसरी बेटी है, उसका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया जी का विवाह महात्मा अत्रि के साथ किया। ये ब्रह्मा के 9 पुत्र हैं, जिनको मां ने जन्म नहीं दिया है। ये सब के सब ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए। इनकी कोई मां का नाम बता पूछे तो कोई बता नहीं पाएगा कि वशिष्ठ की मां का नाम क्या था। कोई नहीं बता सकता। अत्रि की मां का नाम क्या था, कोई नहीं बताएगा। अत्रि की पत्नी का नाम बता देगा। अनुसुईया जो थी वो पतिव्रता थी। पतिपरायणा उनका बड़ा प्रसिद्ध नाम था। एक बात कह रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। अगर मेरी बात सच्ची हो तो स्वीकार कर लेना चुपचाप। दुनिया में स्त्री एक ऐसी, दुनिया की कोई भी स्त्री है, हर स्त्री अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानती है। आप कभी परीक्षा करके देख लेना। मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, मेरे जैसा कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं। स्त्री महाराज जी, घरों में महाभारत हो जाता है। कभी कभी भूल से कोई पति पत्नी के आगे किसी की पत्नी की प्रशंसा कर दे, उसके गुणों की, उसकी विशेषताओं की, तो मेरे समझ लो महाभारत हो जाएगा घर में। भूल के कभी ऐसा कर मत बैठना। क्योंकि कोई स्त्री अपने पति के मुख से किसी स्त्री की प्रशंसा सुन नहीं सकती। जय जयकार हो रहा है अनुसुईया का, वैकुंठ में खबर पहुंच गई, लक्ष्मी जी सुन रही हैं, कान पक गए सुन सुन के। भाई ऐसी कौन सी देवी है जो धरती पर इतना बड़ा हल्ला मचा रही है। नारद जी आए, लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है धरती पर ये अनुसुईया का जय जयकार। कौन है अनुसुईया? बोले महाराज अनुसुईया जी जो है महात्मा अत्रि की पत्नी है, बड़ी विद्वान है। पतिवान रुकता हमेशा पति के ही अनुसार चलती है, वो पतिव्रता है। अब पति के अनुसार मेरे ख्याल से 20% ही चलती होंगी आज के जमाने, पता नहीं है मुझे ये पता है कि पति के अनुसार पत्नियां बहुत कम चलती हैं, चलती नहीं। पहले पति के अनुसार चलती थी।
अनसुईया का जय जयकार लक्ष्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ, पार्वती से बर्दाश्त नहीं हुआ, सावित्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तीनों की तीनों देवियां अपने पति के पीछे पड़ गईं। अपने पतियों से कहा जाओ। कितनी बड़ी पतिव्रता है धरती की वो स्त्री। नारायण ने समझा कर कहा लक्ष्मी मैं धरती पर जाने को तैयार हूं, लेकिन धरती की किसी स्त्री के सतीत्व की परीक्षा करने की बात मुझे मत बोल। अरे मैंने जीवन में धरती पर एक ही स्त्री की परीक्षा